बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जहां हम आपके लिए सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, तनख्वाहों और बजट से जुड़ी अहम और ताज़ा तरीन खबरें लेकर आते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अहम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो इंतहाई अहम और दिलचस्प होने वाली है क्योंकि एक तरफ वफाकी बजट की तारीख के हवाले से नई इतलात सामने आ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ मुल्क भर के लाखों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की जानिब से हुकूमत को एक अहम अपील भी पेश की गई है, जिसमें पेंशन, मेडिकल अलाउंस और दीगर मराआत में खातिरख्वाह इजाफे का मुतालबा किया गया है। आज की वीडियो में हम इन तमाम मामलात पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि बजट के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और पेंशनर्स के मुतालबात कितने अहम हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं वफाकी बजट की मुमकिना ताखीर के हवाले से। पार्लिमानी ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक हुकूमत बजट इजलास से कबल एक अहम कानून साजी मुकम्मल करना चाहती है और इसी वजह से बजट की तारीख के बारे में मुख्तलिफ कयास आराइयां सामने आ रही हैं। ज़राए का कहना है कि हुकूमत बाज मालियाती इख्तियारात और मामलात को दोबारा वफाक के दायरा इख्तियार में लाने की ख्वाहिश रखती है, जबकि इस मामले पर सियासी सतह पर मुकम्मल इत्तेफाक राय मौजूद नहीं है। यही वजह है कि बजट से कबल अहम मुशावरत और कानूनी मराहिल जारी हैं। इत्तलात के मुताबिक अगर तमाम मामलात तय पा गए तो वफाकी बजट 10 जून को कौमी असेंबली में पेश किया जा सकता है। ताहम हतमी फैसला सियासी मुशावरत मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएगा। नाजरीन, बजट के हवाले से सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की नजरें भी हुकूमत के आइंदा ऐलानात पर जमी हुई हैं, क्योंकि मौजूदा महंगाई के हालात में हर तबका किसी न किसी रिलीफ का मुंतजिर है। अब आते हैं इस दूसरी अहम खबर की तरफ जो बराह रास्त पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स से ताल्लुक रखती है। नाजरीन, पेंशनर्स एसोसिएशन की जानिब से एक अपील जारी की गई है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि पेंशनर्स को मुआशरे पर बोझ समझने के बजाय उनकी खिदमात का एतराफ किया जाए। इस अपील में कहा गया है कि आज के बुजुर्ग पेंशनर्स वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क और कौम की खिदमत में गुजारी, अपनी जवानी, अपनी सेहत और अपनी तवानाइयां कौमी इदारों को दी और बरसों तक अपनी जिम्मेदारियां एहसन अंदाज में निभाएं। अब जब वो रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं तो उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, मौजूदा महंगाई के दौर में बहुत से पेंशनर्स की माहाना पेंशन इतनी कम है कि वो अपनी बुनियादी जरूरियात भी पूरी नहीं कर पा रहे। बास पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 20,000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है, जबकि रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी के अखराजात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। आटा, चीनी, दालें, घी, बिजली, गैस, पानी और दीगर बुनियादी अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस सूरत हाल में महदूद पेंशन पर गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इसलिए पेंशनर्स की जानिब से मुतालबा किया गया है कि कम अज कम पेंशन को बढ़ाकर 50,000 रुपए मुकर्रर किया जाए ताकि बुजुर्ग शहरी इज्जत और वकार के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें। नाज़रीन, इस अपील में एक दर्दनाक मिसाल भी बयान की गई है जिसमें एक माजूर पेंशनर ने अपनी मुश्किलात का जिक्र करते हुए बताया कि वो खुद भी माजूर हैं, जबकि उनकी अहलिया भी शदीद जिस्मानी मसाइल का शिकार हैं, लेकिन उनकी माहाना पेंशन सिर्फ 23,000 रुपए है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मौजूदा महंगाई में 2 अफराद की अद्वियात, इलाज, बिजली के बिल, गैस के अखराजात और दीगर जरूरियात सिर्फ 23,000 रुपए में कैसे पूरी हो सकती हैं। यही वजह है कि पेंशनर्स मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत उनकी मुश्किलात को संजीदगी से समझे और मुनासिब रिलीफ फराहम करे। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं मेडिकल अलाउंस के मसले की, जो उस वक्त पेंशनर्स के लिए सबसे ज्यादा अहम मामला बन चुका है। पेंशनर्स का कहना है कि उन्हें मिलने वाला मेडिकल अलाउंस गुज़िश्ता कई बरसों से इंतहाई कम सतह पर बरकरार है, जबकि अद्वियात और इलाज मुआलजे के अखराजात में कई गुना इजाफा हो चुका है। अस्पतालों की फीसें, लेबॉर्ट्री टेस्ट, डॉक्टर्स की फीस और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली दवाइयां आम शहरी की पहुंच से भी दूर होती जा रही हैं, जबकि बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए ये बोझ मजीद बढ़ चुका है। इसीलिए मुतालबा किया जा रहा है कि मेडिकल अलाउंस में फौरी और खातिरख्वाह इजाफा किया जाए ताकि पेंशनर्स अपने इलाज मुआलजे की जरूरियात पूरी कर सकें। नाजरीन, अपील में ये मुतालबा भी शामिल है कि पेंशन में कम अज कम 50% इजाफा किया जाए या फिर पेंशनर्स को वही इजाफा दिया जाए जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में किया जाएगा। पेंशनर्स का मौक़िफ़ है कि महंगाई का असर सिर्फ मुलाजमीन पर नहीं बल्कि पेंशनर्स पर भी यकसा तौर पर पड़ता है। जब अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ती हैं तो पेंशनर्स को भी इन्हीं नरखों पर खरीदारी करना पड़ती है, इसलिए इन्हें कम रिलीफ देना मुनासिब नहीं। इसी तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी खातिरख्वाह इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है ताकि मौजूदा मुआशी दबाव में कुछ कमी आ सके।
नाजरीन, पंजाब के पेंशनर्स ने भी एक अहम मुतालबा हुकूमत के सामने रखा है। उनका कहना है कि साबिका पेंशन मराआत जो पहले दस्तयाब थी उन्हें बहाल किया जाए और फैमिली पेंशन के हवाले से जो तब्दीलियां की गई हैं उन पर नजरसानी की जाए। पेंशनर्स का मुआक्किफ है कि ये इजाफी सहूलियात नहीं बल्कि वो हुकूक हैं जो पहले से मौजूद थे और जिन्हें बरकरार रखा जाना चाहिए। नाज़रीन इकराम, अब देखना यह है कि आने वाले बजट में हुकूमत सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए क्या ऐलानात करती है। क्या तनख्वाहों और पेंशन में खातिरख्वाह इजाफा होगा? क्या मेडिकल अलाउंस में रिलीफ मिलेगा? और क्या पेंशनर्स के देरीना मुतालिबात तस्लीम किए जाएंगे? उन तमाम सवालात के जवाबात आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें कि आपके ख्याल में इस बजट में सबसे अहम ऐलान क्या होना चाहिए। आप सरकारी मुलाजिम, पेंशनर या फैमिली पेंशनर हैं तो अपनी तजावीज भी हमारे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ये मालूमात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां अता फरमाए, हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स की मुश्किलात कम फरमाए और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।